अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आजकल बच्चों में खासकर यंगस्टर्स की भी अगर हम बात करें तो ये पीलिया वगैरह की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने में आती है। अच्छा, फिर हमारे लोग क्या करते हैं, काम है कि वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय कोई हिकमताना इलाज ढूंढते हैं, या वो अक्सर औकात एक गले में कुछ बनता बिल्कुल, भी है या इस फिर ये तरह का, बोलते हैं कि मेरी दोस्त के बच्चे को हुआ था तो उसको डॉक्टर ने उसने ये ये दवाई दी किया थी था। तो अब मैं भी अपने बच्चे को तो वही ऐसे दवाई दे तो रही ये मर्ज बढ़ता क्यों है, और इसके क्या आप कहेंगे एहतियाती तौर पे? बेसिकली देखिए, हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। इसको हम कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। अच्छा, होती कैसे? उसमें 90% वाइटामिन ए, हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है। 90%। अच्छा, वो किस तरह बॉडी में जाता है? गंदा पानी, गंदे खाना, ठीक है। गंदे नाखून, गंदे हाथ। ओके। अच्छा, गंदगी से मतलब यानी जो फुजला है हमारा, जी। जो फीसिस है, वो जो पानी के अंदर मिल जाता है, यानी हमारी लाइनें, जो ड्रेनेज की लाइनें और पीने की लाइनें मिक्स होंगी, तो वो पानी जब हमारे जिस्म में जाएगा तो वो वायरल हेपेटाइटिस भी करेगा, वो टाइफाइड भी करेगा, वो डिसेंट्री यानी पेचिस भी करेगा, कर सकता है, और वो दस्तों की बीमारी भी कर सकता है। तो ये वायरल बीमारी को समझना ऐसा है जैसे कि आपको नज़ला हो गया, ठीक है, और नज़ले का आप इलाज करेंगे तो भी 1 हफ्ते में ठीक होगा, और ना करेंगे जब भी 1 हफ्ते में ठीक होगा। तो ये वायरल हेपेटाइटिस बी वायरल की बीमारी है, 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, क्योंकि जिगर हमारा एनर्जी जनरेटर है। तो जिसकी वजह से मरीज जो है वो नकाहत, कमजोरी का शिकार होता है, उसको कह उल्टी ज्यादा आती है, तो हम कह या उल्टी को रोकने की कुछ अद्वियात तजवीज़ करते हैं, और मरीज को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसका लीवर एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा होता, उसके पास एनर्जी लेवल कम होता है, उसकी ज्यादा एक्टिविटी उसको जल्दी एग्जॉस्ट कर देती है, और बीमारी से रिकवरी को प्रोलॉन्ग कर देती है। तो बेड रेस्ट करता है, नॉर्मल घर की चीजें खाता है। अक्सर औकात बच्चों में माएँ क्या करती हैं, खाना पीना बंद कर देती हैं, उबाल कर देना शुरू कर देती हैं। हमने रोटी बंद कर दी डॉक्टर साहब, सालन बंद कर दिया डॉक्टर साहब, सब चीजें बंद कर दी हैं। गन्ने का जूस पिलाने की कोशिश करते, वो पीता नहीं है। तो हम डॉक्टर्स उसको समझाते हैं कि गन्ने का जूस बज़ाहिर कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जिन हालात में वो बनता है